नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत में निबंध का बहुत महत्वपूर्ण विषय जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि गरीयसी ये करने जा रहे हैं, क्योंकि माता और जन्मभूमि ये दोनों क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर इनकी तुलना की जाती है। अस्मिन् संसारे माता मातृभूमिश्च द्वे एव पूज्य स्थाने स्त। इस संसार में माता और मातृभूमि यानी जन्मभूमि जहाँ हम पैदा होते हैं, दो एक वे दोनों ही पूज्य स्थान को प्राप्त होती हैं। मातु स्नेह संततिम प्रति स्वाभाविको भवति। माता का स्नेह अपने संतान के प्रति स्वाभाविक होता है। मातु जीवने पुत्र तस्य सारे प्रियतमस्य च प्रतिरूपो भवति। माता के जीवन में पुत्र उसकी ताकत सबसे अधिक प्रिय और उसी का ही प्रतिरूप होता है। स सदैव कामना करोति यत् तस्य पुत्रः सदा सुखी यशस्वी धर्मात्मा शिक्षितः सर्वगुण संपन्नः लोकप्रियश्च भवेत्। कि वह माता जो है सदैव कामना करती है कि उसका पुत्र सदा सुखी रहे, यश को प्राप्त करे, धार्मिक आचरण वाला हो, गुणवान हो, शिक्षा संपन्न हो, संपूर्ण गुणों से युक्त हो, विनम्रता आदि गुण जो सारे हैं ये सारे गुणों से युक्त हो, और लोकप्रियश्च भवेत्, और संसार में उसका यश फैले। पुत्रस्य कृते स सर्वं परित्यक्तुं तत्परा भवति। पुत्र के लिए माता जो है सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होती है। निजस्य सुखस्य सा चिंतां न करोति। अपने सुख की वह चिंता नहीं करती। सदा पुत्रस्य कृते चिंतयति, और हमेशा ही पुत्र के लिए सोचती है। मातु वात्सल्ये स्नेहो व संततिं प्रति सदा स्वाभाविको भवति। माता का अपने संतान के प्रति स्वाभाविक वात्सल्य और स्नेह होता है। सुपुत्रोऽपि मातरं प्रति सदा कृतज्ञो भवति। अच्छा पुत्र भी माता के प्रति सदा कृतज्ञ रहता है, सदा दयावान रहता है, सदा ही आग्रह से भरा रहता है। तस्य सदैव वांछा भवति यत् मम माता सदा सुखी भवे। और ऐसे पुत्र की सदैव ऐसी इच्छा होती है कि उसकी माता सदा सुखी रहे। पुत्रः पुत्री व मातरं प्रति सर्वदा एव श्रद्धां करोति। पुत्र हो चाहे पुत्री हो, यानी बेटा हो या बेटी हो, उसका माता के प्रति सदा ही श्रद्धावान होते हैं। पुत्रः मातुः आज्ञां पालयति। पुत्र माता की आज्ञा का पालन करता है। स मातरं प्रति समर्पितो भवति। वह माता के प्रति समर्पित होता है। यथा माता पुत्रस्य उपकारं करोति तथे पुत्रोऽपि मातरं प्रति समर्पणं करोति। कि जिस प्रकार माता पुत्र के प्रति उपकार करती है, उसी प्रकार पुत्र भी माता के प्रति अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। भारतीय शास्त्रेषु कथितम, भारतीय शास्त्रों में कहा भी गया है, मातृदेवो भव, कि माता की तुलना देवता से की गई है। यतः मानव सदैव मातुः ऋणी भवति। इसलिए मनुष्य सदा ही माता का ऋणी होता है, यानी कभी भी मनुष्य क्या है, माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। यानी मनुष्य हमेशा ही माँ का ऋणी रहता है, कभी भी वह उसके ऋण से मुक्त नहीं अपने आप को कर सकता। यत्र मानवो जन्म लभ्यते सा तस्य जन्म भूमिर भवति। कि जहाँ मानव जन्म लेता है, जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, वो उसकी जन्मभूमि होती है। मातृभूमि प्रति मानवस्य स्वाभाविकः स्नेहो जायते। मातृभूमि के प्रति मनुष्य का स्वाभाविक स्नेह होता है। मानवः विदेशं गत्वा सदैव मातृभूमिं स्मरति। कि मनुष्य विदेश में जाकर के भी हमेशा अपनी मातृभूमि को ही याद करता है। तस्य हृदय मातृभूमि दर्शनस्य सदा अभिलाषा जायते। उसके हृदय में मातृभूमि के देखने की अभिलाषा सदा ही बनी रहती है। वयम सर्वे भारतीय सन्ति। हम सब भारतीय हैं। अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्षो अस्ति। और हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष है। अयमेव अस्माकं देशः। और ये हमारा देश है। एषा भूमि सदैव ज्ञानस्य विज्ञानस्य शिक्षाया आध्यात्मिक विद्याया जन्मदात्री आसीत्। और यह भारत भूमि हमेशा ही ज्ञान की, विज्ञान की, शिक्षा की और आध्यात्मिक विद्या की जन्मदात्री थी। यानी जो भारत भूमि है पुरातन काल से ही हमारे लिए ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक विद्या को जन्म देने वाली मानी जाती है।
मनुना उक्तम, मनु के द्वारा कहा गया है, एतद देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। तो मनु के द्वारा इस प्रकार कहा गया है, एतद देश प्रसूतस्य, कि इस देश में उत्पन्न हुए, सकाशाद अग्र जन्मनः, कि ब्राह्मणों से पृथ्वी के समस्त मानव प्राणियों को उन्होंने शिक्षा को प्रदान किया था। इस देश में वह युग रह चुका है जब विदेशी लोग अपने चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान विज्ञान और मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो लंदन या अमेरिका आदि देशों में नहीं जाते थे, अपितु भारत के गुरुकुलों में ही आते थे और भारत की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। प्राचीन कालाद एव इयं भूमि सम्मान योग्य से, प्राचीन समय से ही यह भूमि, भारत भूमि जो है अत्यधिक आदर के योग्य थी। अत्रे प्रकृति मनोरमम प्रांगणम आसीत, यहाँ इस भारत भूमि में प्रकृति का मनोरमम यानी सुंदर जो दृश्य था विद्यमान था। अत्रे दुग्धस्य नद्या प्रवहन्ति स्म, यहाँ दूध की नदियां बहती थी। ऐसा भूमि स्वर्णमयी आसीत, और ये भारत भूमि मानो सोने की चिड़िया मानी जाती थी। अतएव राम कृष्ण महावीर बुद्धाद्या महांतः महानतय पुरुषः संजातः, और यहाँ इस भारत भूमि में ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान कृष्ण, महावीर और बुद्ध आदि महान पुरुष उत्पन्न हुए। यदा रावणं विजित्य लक्ष्मणः स्वर्णमयीं लंकां नगरीं पश्यति तदा तस्य हृदये लंकां प्रति मोहम् अभवत्। जब रावण को जीत करके लक्ष्मण सोने की बनी हुई लंका की नगरी को देखता है, तब उसके हृदय में लंका के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्मणस्य एतादृशीं भावनां दृष्ट्वा रामे कथ्यते, लक्ष्मण की इस प्रकार की भावना को देखकर भगवान राम क्या कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, कि देखो लक्ष्मण, मुझे सोने की बनी हुई लंका जो है रुचिकर नहीं लगती है। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, कि देखो लक्ष्मण, मुझे सोने की बनी हुई लंका जो है रुचिकर नहीं लगती है, यानी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि माता और जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि जहाँ पर मनुष्य का जन्म होता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर मानी जाती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हमने संस्कृत में निबंध किया, तो संस्कृत में निबंध के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के भी जो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, तथा कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में प्रश्न डालते रहती हूँ, उसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। तो संस्कृत में ऐसे जो लिखना है बड़ा सरल है, बार बार आप इसको पढ़ते रहें, रटने की जरूरत नहीं है, इसका बार बार इसको रीडिंग करते रहें। जैसे मैंने आपको हिंदी बता दी है, तो हिंदी के साथ आप इसको बार बार पढ़ते रहें, तो कुछ समय के बाद आपको ये याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय।